एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं एमसीएच अस्पताल गांधीनगर में, जहां पर कई तरह की फैसिलिटीज जो हैं पेशेंट को दी जा रही है। और विशेष प्रकार से महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो उन्हें कई तरह की केयर, कई तरह की फैसिलिटीज जो है यहां पर दी जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर जो है 75 बेड का निको वार्ड है और इसके अलावा जो है इसको एक्सपेंड भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जल्दी जो है 150 बेड तक जो है इसको एक्सपेंड किया जाएगा। इसके अलावा हर तरह की केयर विशेष प्रकार से बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो है यहाँ दी जाती है। आइए आपको भी लिए चलते हैं एमसीएच अस्पताल में और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज जो है पेशेंट्स को दी जा रही हैं। इस समय मैं निक्को में हूं और मेरे साथ डॉक्टर अनीश उप्पल हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो ये बताएं कि इस हॉस्पिटल में और पर्टिकुलर निक्को में क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जा रही हैं। जी नमस्कार सबको। ये हॉस्पिटल जो है ये मार्च 2022 से फंक्शनल फैसिलिटी है। उससे पहले 1.5 साल ये कोविड फैसिलिटी की तरह काम किया, बट नॉन कोविड ये मार्च 2022 से स्टार्ट हो गया। उसके बाद से हमने निकू फैसिलिटी स्टार्ट की थी 4th फ्लोर ऑफ एमसीएच गांधीनगर हॉस्पिटल में। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी स्टाफ की ट्रेनिंग एसएमजीएस में पहले होती थी, जब स्टाफ हमारा ट्रेन हो गया, फिर हमने इंडिपेंडेंटली यहीं पे जो स्टाफ है वो निकू में काम कर रहा है। तो इस वक्त हमारा जो है 75 बेडेड फैसिलिटी यहाँ पे काम कर रही है। उसमें से 15 बेडेड हमारा निकू ए है, 15 बेडेड हमारा निकू बी है और 10 बेडेड हमारी फैमिली सेंटर्ड यूनिट है। और जो बाकी बचे हुए बेड्स हैं वो जनरल वार्ड्स हैं हमारे पास। तो निक्को ए, निक्को बी और जो फैमिली केयर सेंटर है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, जो निकू ए है ये हमारा सबसे क्रिटिकल एरिया है। यहाँ पे हमारे पास हाईटेक मशीन्स जैसे वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास 5, हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं 2, हमारे पास इन्फ्यूजन पंप्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन फैसिलिटी है, HHFNC मशीन्स होती हैं। ये सोच क्रिटिकल एरिया, जैसे ही बच्चा हम रिसीव करते हैं, हम इस एरिया में रिसीव करके हम डिसाइड करते हैं कि उस बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत है या CPAP मशीन की ज़रूरत है या HFNC की ज़रूरत है। वो डिसाइड यहाँ पे, और इनिशियल जो मैनेजमेंट है हम निकू ए में उसकी करते हैं। डॉक्टर साहब, हम अक्सर देखते हैं कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं उनका कई बार वेट जो है वो एवरेज से कम होता है, तो उसको किस तरह से रिकवर किया जाता है? देखिए, निकू में ज़्यादातर होते हैं जो हाई रिस्क केसेस होते हैं। हाई रिस्क केसेस वो हो गए कि मदर को बीपी ज़्यादा था, मदर को शुगर की तकलीफ़ है, मदर को ट्विन प्रेगनेंसी है या मदर को लीकिंग हो गई हुई है। तो ये जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को थोड़ी स्पेशल केयर चाहिए होती है। जैसे कि प्री मैच्योर ये बच्चे पैदा हो जाते हैं, कुछ बच्चों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बच्चों को इन्फेक्शन होता है जन्मांतर। तो इन फैसिलिटीज़ के लिए हमें निकू की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मशीन्स जो हैं वो अवेलेबल है और क्या क्या रोल रहता है इन मशीन्स का? देखिए, हमारे पास यहाँ पे 5 वेंटिलेटर्स हैं। जो भी प्रीमेच्योर बच्चा होता है, जैसे जब प्रीमेच्योर बच्चा जो है उसकी खुद सांस लेने की क्षमता उतनी नहीं होती है, तो उसे सांस देने के लिए हमें वेंटिलेटर मशीन पे डालना पड़ता है। तो वो जब बच्चा हम वेंटिलेटर पे डालते हैं तो वो सांस जो है वो वेंटिलेटर उसको देगा। उसके बाद हमारे पास HHFNC मशीन है। जब वो बच्चा थोड़ा रिकवर हो जाता है वेंटिलेटर से, जो ट्यूब होती है उस बच्चे के अंदर, वो हम निकाल के उसको नाक के थ्रू, नेज़ल इंटरफेस बोलते हैं, उसके थ्रू हम बच्चे को सांस देते हैं। और जब बच्चा और स्टेबल हो जाता है फिर हम उसको ऑक्सीजन प्रोंग से सांस देते हैं। और फिर जब और स्टेबल हो जाता है फिर हम ये ऑफ ऑक्सीजन रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 सर, फंक्शन क्या रहता है, किस तरह से वर्किंग रहती है और कितना बेनिफिट जो है बेबीज़ को मिलता है इन मशीन से? हमारे पास यहाँ पे 2 इंक्यूबेटर्स ऑपरेशनल हैं। इंक्यूबेटर, जैसे कि आप जानते हैं कि एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, लेकिन कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है बच्चे की 6 महीने पे, 6.5 महीने, 7 महीने पे। जो हमने मिनिमम बच्चा जो बचाया है एसएमजीएस में, वो 450 ग्राम का बच्चा था। लेकिन जब ये बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि जो कि सिमुलेट करे माँ के गर्भ को। तो इस इंक्यूबेटर का वही काम होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इंक्यूबेटर में बच्चा है ये कवर्ड है सारी तरफ से। तो जो बाहर का टेम्परेचर है, इस वक्त आपको पता है कि कितनी टेम्परेचर चल रही है, 8-9 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन जो बच्चे के अंदर का टेम्परेचर है वो 36.6 डिग्री आपको दिखा रहा है।
इसमें हमने टेम्परेचर सेट कर दिया है, सेट टेम्परेचर 36.8 और बेबी का टेम्परेचर है 36.7। तो इस टेम्परेचर में ही बच्चे की ग्रोथ हो सकती है प्रॉपरली। अगर इस बच्चे को ये टेम्परेचर नहीं मिले तो उस बच्चे की एडिक्वेट ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ये काम रहता है इस इंक्यूबेटर का। हमारे पास इसकी डिलीवरी हो गई थी 28 हफ्ते पे, 28 हफ्ता हो गया, जस्ट इसका 7वां महीना जो है वो ख़त्म हुआ था। नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो 40 वीक्स पे होती है, 40 वीक्स 9 महीने कंप्लीट होने पे, लेकिन ये बच्चा काफ़ी पहले जो है डिलीवर हो गया था। अब इस बच्चे को अगर हमने बचाना है तो इसको स्पेशलाइज्ड स्टाफ चाहिए, इसको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, तो उसी के बेसिस पे हम इन बच्चों को बचा पाएंगे। ये बच्चा जो था ये 800 ग्राम वज़न पे हमारे पास आया था। पहले ये बच्चा वेंटिलेटर पे था, आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमने ट्रीटमेंट किया बच्चा इम्प्रूव हुआ, फिर बच्चा जो है HFNC पे आया, HFNC के बाद ऑक्सीजन पे आया। अब ये जो बच्चा है ये बिना किसी ऑक्सीजन के है, बिना किसी एंटीबायोटिक के है। अब हमने इसको इंक्यूबेटर के अंदर वेट गेन के लिए रखा था। ये बच्चा 800 ग्राम पे हमारे पास आया था। इस टाइम जैसे आप देख सकते हैं वेट जो है उसका 1080 ग्राम हो चुका है। तो कितने चांसेस जो हैं आपको लगता है कि ऐसे बेबीज़ जो हैं रिकवर होने के? देखिए अच्छे सेंटर्स जो हैं उनमें तो बोला जाता है कि 100 में से 80 बच्चे बच जाने चाहिए, जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट और वेरी लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं। मोटे मोटे तौर पे देखा जाए जो 1.5 किलो से नीचे के बच्चे होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड स्टाफ के साथ, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो कि न्यूनेटोलॉजी संभालता है, तो उसके साथ इन बच्चों की जो मोर्टालिटी है वो काफ़ी कम की जा सकती है। डॉक्टर साहब और क्या क्या इक्विपमेंट्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से जो है बेबी को फीड भी किया जाता है, बेबी को जो है रिकवर भी किया जाता है? देखिए ये बच्चा जैसे प्री टर्म डिलीवरी थी, ये बच्चा भी हमारे पास 900 ग्राम का आया था। पहले ये बच्चा इंक्यूबेटर में रहा, जैसे जैसे इसका वज़न बढ़ा ये अब 1200 ग्राम का बच्चा ये हो चुका है। ये जो है इसे बोलते हैं क्रैडल हो गया कि जैसे बच्चा रखने के लिए हम नॉर्मल बेड पे नहीं रख सकते। इस बच्चे को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट चाहिए। उस एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हमें वार्मर चाहिए, रेडिएंट वार्मर। आप देख रहे हैं जैसे हमने बच्चे का टेम्परेचर सेट किया है 36.5 और बच्चे का टेम्परेचर 36.1 आ रहा है और हीटर आउटपुट 60% है। तो इसकी वजह से एक थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट जिसको बोला जाता है कि प्रॉपर ग्रोथ के लिए एक बच्चे को जो एनवायरनमेंट चाहिए वो ये मशीन प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इसकी चल रही है। ऊपर आप देख रहे हैं सैचुरेशन 97 आ रही है, हार्ट रेट बच्चे का 115 आ रहा है। साथ में इन्फ्यूजन पंप आप देख सकते हैं, ये डिवाइस जो है ये 10 ml 1 घंटे में दे रहा है, क्योंकि जितना प्री टर्म बच्चा होगा उसको रिक्वायरमेंट उतनी कम होगी। तो 10 ml 1 घंटे में देने के लिए हमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए, तो वो इन्फ्यूजन पंप जो है वो ये काम कर रहा है। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में जो है हर तरह की फैसिलिटी जो है वो बेबी को भी दी जा रही है और मदर को भी दी जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त न्यूनेटोलॉजी के एस्पेक्ट में जितनी फैसिलिटी SMGS में है वो उस लेवल की फैसिलिटी यहाँ पे भी है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ SMGS ओनली। तो इसके अलावा अगर हम निको बी की बात करें तो उसमें किन पेशेंट्स को रखा जाता है? अब जैसे ये बच्चा आप देख रहे हैं, इस बच्चे को हम फ्लूइड भी दे रहे हैं, तो इसको अभी स्पेशलाइज किया चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे को फ्लूइड मिल रहा है ये टेक्निकल इन्वेजिव प्रोसेस है। जैसे इस बच्चे का फ्लूइड ऑफ हो जाएगा, इस बच्चे को खाली इंजेक्शंस चाहिए और क्रैडल और वॉर्म चाहिए। इस बच्चे को हम शिफ्ट कर देंगे निको बी में। जैसे बच्चा पहले इंक्यूबेटर में था, इंक्यूबेटर से निको ए में क्रैडल पे आया, फिर क्रैडल से ये बच्चा निको बी में जाएगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें जॉन्डिस का जो है वो खतरा रहता है, और जिस तरह से सनलाइट की बात करें जिसे हम धूप कहते हैं, वो कितनी ज़रूरी होती है? सबसे कॉमन जो हम प्रॉब्लम न्यूबॉर्न्स में देखते हैं वो जॉन्डिस ही आते हैं। न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया इसको बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ़ोटोथेरेपी मशीन होती है। फ़िलहाल ये बच्चा डबल सरफेस फ़ोटोथेरेपी पे है, नीचे से भी उसको फ़ोटोथेरेपी जा रही है और ऊपर से भी फ़ोटोथेरेपी जा रही है। रही बात सनलाइट की, तो एक फ़िक्स स्पेक्ट्रम हम दे रहे हैं लाइट का, जो कि रेंज करता है 430 टू 490 हर्ट्ज़ के बीच। जो सनलाइट है आप जानते हैं कि उसमें वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ रेज होती हैं, तो जो डिफाइंड स्पेक्ट्रम हमको चाहिए वो उतना नहीं मिल पाता जितना एक फ़ोटोथेरेपी मशीन देगी। तो इसीलिए ये टेक्निकलिटी के साथ हम फ़ोटोथेरेपी इस बच्चे को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो जॉन्डिस है ये 24 घंटे तक सेटल हो जाता है। तो ये सभी न्यूली बॉर्न बेबीज़ को दी जाती है या कोई पर्टिकुलर को दी जाती है? देखिए इसकी एक चार्ट्स होते हैं हमारे पास, उस चार्ट्स में दिन के हिसाब से और टर्म के हिसाब से, कि बच्चा प्री टर्म है तो उसका जो थ्रेशोल्ड होगा वो कम होगा, टर्म बच्चे का थ्रेशोल्ड थोड़ा ज़्यादा होगा। तो वो हमारे चार्ट्स होते हैं, उनका लेवल हम करवा के उन चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं। अगर वो फोटोथेरेपी रेंज से ज़्यादा होता है तो फिर हम उनको फोटोथेरेपी में रखते हैं।
डॉक्टर साहब, निक्कू ए, निक्कू बी और उसके बाद जो है फैमिली केयर सेंटर जो है वो भी यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर किस तरह की जो है फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और जिस तरह से कंगारू की बात करें तो कंगारू केयर जो है वो भी यहाँ दी जा रही है, क्या कंसेप्ट है ये? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो प्री टर्म बच्चे होते हैं उनको अगर एक, जैसा आपने देखा है कि कंगारू कैसे अपने बच्चे को अपनी थैली के अंदर रखता है, उसी तरीके के कंसेप्ट में यहाँ पे जो मदर्स हैं वो अपना स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं, अपनी जो छाती है उसको बच्चे की छाती के साथ लगा के रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब दोनों टच करके रखते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं, तो उससे बच्चे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी स्पीड से होती है। दूसरा, एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल मिलता है मदर और बेबी की बॉडी को, जिसकी वजह से मदर को ब्रेस्ट मिल्क की भी कमी नहीं होती है। तीसरा, अटैचमेंट होती है इसके साथ मदर और बेबी के बीच। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ये 1.5 किलो से कम हैं। 1 किलो से 1.5 किलो के बच्चे हमने प्री टर्म बच्चे यहाँ पे रखे होते हैं। ज़्यादातर टाइम आपने देखा होगा कि जो मदर्स होती हैं वो बाहर होती हैं और बच्चा निक्कू के अंदर होता है। हमने इस कंसेप्ट से अलग वन ऑफ इट्स काइंड फैमिली सेंटर्ड यूनिट बनाया है, जहाँ पे मदर का बेड भी बच्चे की क्रैडल के बिल्कुल साथ है। बच्चा जो है उसकी कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग चल रही है ऊपर मॉनिटर के साथ और रेडिएंट वार्मर के अंडर है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो मदर्स हैं वो बच्चे अपनी छाती के साथ लगा के कंगारू मदर केयर यहीं पे देती हैं। तो उससे हमने अगस्त में ये स्टार्ट किया था, तो काफ़ी अच्छे हमारे इसमें आउटकम आया है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे, वेट गेन बहुत अच्छा हुआ। जिस बच्चे को 20 दिन लगते थे बिना मदर के साथ रहने के, वो 11वें या 12वें दिन ही हमारे यहाँ से वेट गेन करके डिस्चार्ज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से काफ़ी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं, तो क्या क्या अपग्रेडेशन जो है इन फ्यूचर हमें देखने को मिलेगी? फ्यूचर में हमारे पास 75 बेडेड 4th फ्लोर है, हमारे पास 3rd फ्लोर भी है, वहाँ पे भी करीबन 75 बेड्स की कैपेसिटी है। हम ट्यूसडे को टेंटेटिवली फैमिली सेंटर्ड फोटोथेरेपी यूनिट, जैसे आपने देखा कि फोटोथेरेपी मशीन वहाँ पे थी, बच्चा अंदर था और माँ जो है वो वार्ड में है, हम सेम इसी आइडिया पे कि मदर का बेड भी बेबी के साथ ही हो और वहीं पे हम उसको फोटोथेरेपी भी दे दें। तो ये भी वन ऑफ इट्स काइंड चीज़ है जो हम इस अस्पताल में शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट में हमारा NHM के थ्रू सेंटर से मिल्क बैंक, जो कि फर्स्ट मिल्क बैंक J&K का होगा, वो भी हमारा 3rd फ्लोर में स्टार्ट हो जाएगा मार्च में। तो आखिर में आम जनता से, जम्मू की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? जिस तरह से रुझान की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं जो है डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जो है हमारा रुझान अधिक रहता है। क्या अपील जो है आप जम्मू वासियों से करना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस फैसिलिटी को एज अ प्राइवेट फैसिलिटी आप मान सकते हो। 24 आवर्स यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होता है और एक ऑनरेबल केयर जो है मदर को भी और बेबी को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो अस्पताल है ये GMC का ही अलाइड हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, इट्स अ पार्ट ऑफ GMC, और वैसी ही फैसिलिटी हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन्हें ज़रूर जो है यहाँ पर विजिट करना चाहिए, और जितनी भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनका लाभ ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेशल केयर की जाती है मदर की भी और बेबीज़ की भी।